ओके, आइए हम सब प्रार्थना करते हैं और आप भी सभा शुरू करेंगे। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आपने दिए तेरे नाम को ऊंचा करते। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु यीशु। तू सच्चा परमेश्वर, तू जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते इस दिन को। धन्यवाद आपकी पवित्र लहू के लिए जो आपने क्रूस पर बहाया। उस लहू के सामर्थ्य में आज हम खड़े हैं पिता, आज हम यहाँ पर है प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं। और एक शुभ अवसर आप हमें दिए कि ताकि हम इस धरती पर रहते हुए तेरी महिमा कर सकें। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा हो पिता। धन्यवाद चर्च के लिए, धन्यवाद लोगों के लिए, धन्यवाद कलीसिया के हर एक लोगों के लिए, धन्यवाद हर एक लोगों की गवाही के लिए। धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहन जो आपसे प्यार करते हैं। धन्यवाद देते उन तमाम लोगों के लिए जो तेरे नाम पर विश्वास करते प्रभु यीशु। धन्यवाद। अभिषेक करो इस सभा को, तेरे चरणों पर रखते हैं। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तो भाई। धन्यवाद मुंबई चर्च के लिए, पास्टर बिनू और सारे लीडर के लिए धन्यवाद देते। पास्टर जवान, पास्टर मेलविन, पास्टर रोशन, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। बाल्टीमोर कलीसिया के लिए, सारे मिशनरियों के लिए धन्यवाद देते। तो जीवित परमेश्वर है, तो दयालु और कृपालु परमेश्वर, हम आपसे प्यार करते हैं पिता। धन्यवाद, आप हम लोगों से पहले प्यार किया हम पापियों को बचाने के लिए। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी महिमा करते हैं। तो जीवित परमेश्वर है, तो मौजूद है यहाँ पर, जहाँ पर तेरे नाम से 2 या 3 लोग खड़े होते तो वहाँ पर मौजूद रहता है। धन्यवाद देते, तेरी जय जयकार और महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु के घर चलो मेरे साथ, यीशु के घर, यीशु के घर, यीशु के घर। Hey!
हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, तू जीवित परमेश्वर, तू दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते। तू आदि और अंत है, तू अल्फा और ओमेगा है, तू हमारी आशीष का स्रोत। प्रभु यीशु, तुझ में खुशी और आनंद भरपूर, तू हमें शांति देने स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया। जब हम पापों में, हमारी गुनाहों में हम खोए हुए थे, हम अपने अपराधों के कारण फंसे हुए, बंधन में पड़े हुए, प्रभु यीशु आप हमें छुड़ाएं। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते पिता, हमारी कर चुकाएं। तेरी दया और तेरी कृपा है प्रभु यीशु, धन्यवाद देते। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे कार्य अद्भुत है। तू अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है, मुर्दों को जिलाता है। प्रभु यीशु, हर एक लोगों पर तरस खाया और उनको नया जीवन दिया, उनके पापों को क्षमा किया, उनसे प्रेम किया। प्रभु हम धन्यवाद देते, धन्यवाद देते पिता। तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु, तेरे कार्य आश्चर्य है यीशु, तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु, तेरे कार्य आश्चर्य है यीशु, तेरे कहने से सृष्टि में बदल
जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। तेरे कार्य अद्भुत है। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर है। तू जो करता है वो हमेशा स्थिर रहता है। मृत्यु को तूने हराया, मौत से तू विजयी हुआ। आज हम विजय पर भरोसा करते और विश्वास करते। प्रभु यीशु, अभिषेक करो इस सभा, प्रत्येक हृदय आत्मा को स्पर्श करो। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद दो। यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। हम बहुत जल्दी क्लास शुरू करने वाले हैं इसी महीना में, और हम आपको इतला कर देंगे, मतलब बता देंगे जल्द से जल्द, ठीक है, कब से चालू होगा। और बहुत जल्द रविवार सभा आप सभी लोगों को मालूम है 10:30 बजे गाइडेंस पब्लिक स्कूल में, और समय पर आइए ताकि हम एक साथ मिलकर प्रभु की आराधना करें। देखिए, खूबसूरत गीत था, तेरे कार्य आश्चर्य प्रभु, अद्भुत गीत है। जब हम ये गीतों को गाते हैं, हमारे हृदय परमेश्वर की महिमा करने लगता है और हमारी मन प्रभु की आराधना करने लगता है। हम टूटते हैं परमेश्वर के सामने और हम नम्र होते हैं गीतों के द्वारा। हमारी इच्छाएं, हमारी भावनाएं और हमारी जो मन परमेश्वर की ओर लग जाता है। तो इसीलिए हमें साथ मिलकर आराधना करनी चाहिए। मैं आइए हम लोग भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। राजाओं का राजा तू, प्रभुओं का प्रभु, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, अभिषेक करो इस सभा पिता। धन्यवाद देते अब्राहिम के लिए जो उसने अपना इकलौता पुत्र आपके लिए बलि कर दिया, बलि करने के लिए तैयार हो गया। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, कई सारे लोग आपके लिए अपना घर, अपना देश छोड़ दिए। ये बलिदान है पिता, जो आपके लिए, आपकी महिमा के लिए। अभिषेक करो इस कलीसिया, अद्भुत लोगों को लेकर आओ पिता। भेंट को बढ़ाओ प्रभु, तेरी दया और कृपा के अनुसार जो लोग देते हैं, धन्यवाद उनके जीवन के लिए। तेरी अनुग्रह से तू अगुवाई कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।
से भरे व्यक्ति। हम लोग बाइबल में बहुत से लोगों को देख सकते हैं जो तरस से भरे, परमेश्वर के आज्ञा को माने, नम्र हुए, परमेश्वर के कहने के मुताबिक वो आगे बढ़े। इसीलिए आज हम लोग देखेंगे तरस के व्यक्ति। अगर तरस का अगर थोड़ा सा हम लोग डेफिनेशन दें, चलिए उससे पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। धन्यवाद पिता, आपकी उपस्थिति, आपकी अनुग्रह, आपका दया और आपकी करुणा। धन्यवाद आपकी, क्योंकि हर एक कार्य में आप हमारी मदद करते हैं। आज इस संदेश के द्वारा हमारे हृदय से बातें करो। हम सीखना चाहते हैं, हम बनना चाहते हैं कुछ तेरे राज्य के लिए और तेरी महिमा के लिए, तेरे वचन में बढ़ना चाहते हैं। प्रभु तू सच्चा है। धन्यवाद आपकी सामर्थ्य हाथ अपनी कलीसिया के लिए, और कलीसिया के द्वारा तू अद्भुत काम करता है। धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते इस समय इस संदेश के द्वारा हमारे हृदय से बातें कर देता। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, तरस से भरे व्यक्ति। तरस अगर है आपके दिल में तो बहुत सारी चीजें आप कर पाएंगे। तरस से तो प्रेम होगा लोगों से। जब आप लोगों को देखेंगे बिना प्रेम के तो आप तरस से भर जाएंगे और आप प्यार देने लगेंगे। कई बार हम लोग नहीं समझ पाते, फिर भी हम लोग तरस खाते हैं। जैसे कि कई बार हम देखे हैं कुछ कहानियों में, ऐसे ऐसे कहानियां हैं, गरीबी में लोग तरस खाते हैं, किसी का घाव देखकर लोग तरस खाते हैं, कोई बीमारी देखकर लोग तरस खाते हैं, कोई अपाहिज लोगों के लिए तरस खाते हैं। तो लोग इस प्रकार देखकर अपना हृदय टूटता है उनका और उन पर तरस खाते हैं और वो हेल्प करने लगते हैं। कई बार फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, फाइनेंशियली, और कई बार भोजन से, और कई बार खुद सेवा करके उनका मदद करते हैं। हम देखते हैं कि कई बार हम लोग प्रभु यीशु मसीह के और परमेश्वर तरस खाया पूरी जगत में। इसलिए यूहन्ना 3:16 कहता कि परमेश्वर ने इस संसार से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दिया। प्रेम किया, तरस खाया, तभी तो अपने बेटे को दे पाए। जब हम तरस खाते हैं, प्रेम करते हैं, तभी हम कुछ दे पाएंगे, सेवा दे पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है। एक तरस खाने वाला उद्धार कर, प्रभु यीशु मसीह एक तरस खाने वाला उद्धार कर। अगर हम यीशु के जीवन को देखें व्यक्तिगत रूप से, तो वह किस तरह से लोगों पर तरस खाए, हर प्रकार के लोगों पर। पापिनी स्त्री किस तरह से तरस खाया, पांच पति करने वाले किस तरह से तरस खाया। और हम कुछ ऐसे चीजें देते हैं जो बताएंगे, जो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। मत्ती 9:36 में वह तरस से भर गया। जब उसने भीड़ को देखा तो किससे भर गया? तरस। उसका हृदय तरस से भरा हुआ है, तो उसको लोगों पर तरस आया। मत्ती का 9:36 में, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो। रखवाला का मतलब समझ रहे? कोई उनका केयर करने वाला, कोई उनका ध्यान करने वाला, कोई उनको सही तालीम देने वाला नहीं था। सही तालीम देने वाला नहीं था, उनको ध्यान रखने वाला नहीं था। वो व्याकुल और भटके हुए थे। उनका कोई रखवाला नहीं था, भेड़ों के समान भटके हुए थे, व्याकुल थे, और उनका कोई संभालने वाला नहीं था।
व्याकुल किस चीज के लिए, या मोक्ष के लिए, या कोई हमें बचाए उस चीज से, उस बीमारियों से व्याकुल, कोई हमें मदद करे, वो लोग व्याकुल थे और पूरी तरह से भटके हुए थे। आज हम समाज में देखते हैं लोग दुविधा में हैं, लोग परेशान हैं, लोग व्याकुल हैं, कोई मदद करने वाला नहीं है, एक दूसरे पर आरोप लगाने वाले हैं, एक दूसरे पर नीचा दिखाने वाले लोग हैं, पर किसी पर कोई तरस खाने वाले लोग नहीं रहे। तो इसीलिए एक रखवाला चाहिए। रखवाला का मतलब दूसरा शब्दों में हम कह सकते हैं चरवाहा अपनी भेड़ों का केयर करता, उनको ध्यान देता, उनसे प्यार करता, उनको संभालता। अगर कोई चोट लग गया तो वो पट्टी बांधता, उनका मलहम पट्टी करता। तो उसी प्रकार एक डॉक्टर की तरह, ना एक नर्स की तरह परमेश्वर हमारे जीवन को देखा और वो तरस से भर गया, वो मदद करने के लिए दौड़ा, हर प्रकार की मदद। जब वो 5000 लोगों को खिलाने का समय था, गांव-गांव फिरता हुआ प्रभु यीशु मसीह लोगों की बीमारी दूर कर रहा, लोग उसके पीछे आए और लोग सुन रहे थे। मत्ती का 14:14 में उसने निकाल कर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। बीमार थे लोग, कोई खाट पे उठाकर लेकर आ रहा, कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, हर तरह के लोग बीमार थे। और यीशु के पास बहुत दूर दूर से लोग आए हुए और लोगों को देखकर यीशु बड़ा तरस खाया, उनसे प्रेम किया, उनको चंगाई किया, उनकी बीमारी पर उनकी सेवा की और उनको भोजन भी खिलाया। ये तरस, जो इंसान तरस से भरा हुआ है वही कर सकता सेवा, वही सेवा कर सकता। अगर हमारे पास तरस नहीं किसी के ऊपर तो हम कभी भी किसी का सेवा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि हमको समझना कि परमेश्वर तरस से भरा दिल रखा था, नम्र था, पापियों से प्रेम करने वाला दिल, हृदय था। तरस भरा दिल दूसरों को क्षमा करता, तरस भरा दिल दूसरों से प्रेम रखता। प्रेम, क्षमा, तरस साथ साथ चलते हैं। देखा, तरस खाया, प्रेम किया और उसको सेवा किया, क्षमा किया। प्रभु यीशु मसीह दुनिया आज हम सभी लोगों पर यही किया। मत्ती का 18:27 में कहता, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपनी दासों से लेखा लेना चाहा। मत्ती 18 और 27 में यहाँ पर दो लोगों की कहानी है, एक स्वामी, एक दास है। और वो दास कुछ रुपया उधार लिया है, कहता है यहाँ पर जब लेखा लेने आया वो दास परेशान हो गया, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, क्योंकि उसके पास चुकाने के लिए कुछ भी नहीं था। जो कर्ज लिया था उसने, वो चुकाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। जब देखा कि मेरा स्वामी अब मेरा लेखा लेने वाला, तो वो डर गया और वो अपना लेखा देना नहीं चाहता था, वो घबराया हुआ था। परंतु उसका स्वामी उस पर तरस खाया, वो जानता था कि ये चुका नहीं सकता, ये भर नहीं सकता, इसके पास इतना मुझे लौटाने के लिए इसके पास नहीं है। तो उसने माफ किया, उसे क्षमा कर दिया। परंतु उसने उससे जो कर्ज लिया उसने जाकर उसको दबोच लिया और कहा, जब तक तुम मेरे पैसा नहीं देगा मैं तुझे काल कोठरी में डाल दूंगा। और उसे वो काल कोठरी में डाल भी दिया। 27 वचन में इस प्रकार कहता, तब वो उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया।
अद्भुत है, तरस खाकर उसको छोड़ दिया और उसका कर्ज भी माफ कर दिया। ये तरस भरा दिल है जो कर्ज भी माफ कर देता, अद्भुत है। परंतु वो अपनी दोस्त को माफ नहीं कर पाया जिसने उससे कर्ज लिया। अगर ये कहानी पढ़ते हैं तो बहुत खूबसूरत कहानी है। फिर बाद में यही स्वामी जिसने तरस खाया था उसी को ही काल पटरी में डाल दिया और कहता है, जिस तरह से मैं तुझे इतनी माफ कर दिया और तुझे छोड़ दिया, सारे कर्ज मैंने माफ किया, तू थोड़ा सा कर्ज माफ नहीं कर सकता। तो आज भी जो प्रभु हमारी बहुत पाप माफ किया, हम पर तरस का, हमें भी लोगों की पाप माफ करना चाहिए, लोगों की अपराध क्षमा करना चाहिए। मत्ती के किताब में कहता नहीं कि जिस तरह तू अपनी अपराधियों को क्षमा किया उसी प्रकार हम भी क्षमा कर सके। तो परमेश्वर होकर हमारी क्षमा कर रहा, तो हमें भी एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए, तरस भरा हृदय रखना चाहिए, लोगों पर तरस खाना चाहिए, बीमारियों पर, अविश्वासी लोगों पर, भटके हुए लोगों पर, पापियों पर, अपराधियों पर हमें तरस खाने की जरूरत है। हमें लोगों को अपनी नजरिया से नहीं देखना, हमें परमेश्वर की नजर से देखना है और उन पर तरस खाना। हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं किस तरह से काम करते हैं। एक कोढ़ी उसके पास आया, एक कोढ़ी व्यक्ति जब उसके पास आया, मरकुस का 1:40 से 45 में उसे दंडवत किया, उसे विनती किया कि प्रभु मुझ पर तरस, मुझ पर दया कर। वो मांगा कि मुझ पर करुणा कर, दया कर, तरस का मुझ पर। एक कोढ़ी, तो यीशु ने 41 वचन में कहता, उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। तरस भरा दिल ही किसी को सिद्ध कर पाएगा। अगर आपके अंदर तरस नहीं तो परमेश्वर का प्रेम भी नहीं और ना ही क्षमा करने का दिल है आपके पास। इसीलिए तरस, कितना खूबसूरत बात है ये। यहाँ पर जब आया तो यीशु के पास आकर वो विनती करता और यीशु उसे छूता। लोग छूने से डरते बीमारियों, यीशु ने उसे छुआ और वो चंगाई की, सिद्ध किया, शुद्ध हो जा, और वो शुद्ध हो गया। मरकुस का 6:34 में उसने उतर कर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला नाम, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। तरस हमेशा सिखाता कुछ ना कुछ, समझ रहे? तरस हमेशा सिखाता कुछ ना कुछ। देखा कि उनका कोई रखवाला नहीं, भेड़ नहीं, तो उसने उन पर तरस खाया और बहुत सी बातें उन्हें सिखाया। तरस हमेशा सिखाता है। अगर आपके पास तरस नहीं तो एक चीज आएगा जरूर, और वो है जलन। एक जलन से भरी भीड़ किस तरह देखिए, मत्ती का 20:24 में, रोज से भरे भीड़ जो दूध से संबंधित थी, जैसे कि यूहन्ना और याकूब का माता यीशु मसीह के पास आकर उससे विनती कर कि जब तेरे राज्य आएगा तो मेरे दोनों बेटों को एक दाहिने और एक बाएं ओर, याकूब और यूहन्ना को दाएं और बाएं ओर रहे। तो बाकी 10 जो थे, 24 वचन में कहता कि यह सुनकर 200 चेले उन दोनों भाइयों पर क्रोधित हुए। कई बार हम सोचते नहीं, कई बार हम यीशु मसीह के पास जब वो माँ आकर विनती कर रहा तो वो लोग सुन रहे,
और वो तुरंत क्रोध हुए कि ये कैसी मांग है। हम लोग क्या यहाँ पर बोलते नहीं, कहावत है, रोटियां नहीं, क्या बोलते यहाँ पर हम लोग क्या रोटियां बना, क्या बोलते हैं, बीन नहीं, कुछ तो बीन नहीं, एनीवे मुझे नहीं आ रहा। एनीवे तो कहता कि यह सुनकर दसों ने उन पर क्रोधित हुए और जल उठे। और हम देखते हैं कि हमें उस प्रकार नहीं सोचना चाहिए। अगर एक माँ विनती कर रहा प्रभु यीशु मसीह के पास आकर, तो प्रभु यीशु मसीह जवाब देंगे और किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं। हमें जलना नहीं चाहिए। कई बार कई सारे लोग आएंगे हमारे आसपास लोग, हमें तरस रखना चाहिए उन पर भी। बट कई बार गलत तरीके से लोग पेश आते हैं, कई बार गलत अनुसरण करते हैं प्रभु का। कई बार वो बाइबल के नाम से, यीशु के नाम से गलत इच्छाएं भी रखेंगे। पर हमें लोगों में जलने की जरूरत नहीं, उन्हें हमें परमेश्वर में देखना चाहिए। परमेश्वर जानता है उनको कैसे डील करना है, कैसे जवाब देना है, परमेश्वर को पता है। तरस से अगर हम नहीं भरते हैं, तरस से अगर हम नहीं भरते तो क्रोध से और जलन से जरूर भर जाए। इसीलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है। हम देख सकते हैं एक ही परिवार में 11 भाइयों में यूसुफ को जलन, यूसुफ ने एक परमेश्वर का दर्शन के बारे में परिवार को बताया, तो उसकी भाई लोग जलने लगे उस पर और जलन किए, क्रोध किए। अगर आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 7:9 में वचन, तो इसमें एक अद्भुत बात है। कुलपतियों ने यूसुफ से डाहा करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथ बेचा। कुलपतियों ने कौन? 12 गोत्र, इजराइल के 12 गोत्र, यहूदा के 12 गोत्र, यहूदा और इजराइल के 12 गोत्र कौन थी? गाद, दान, इसाकार, ये सारे लोग मिलकर यूसुफ के ऊपर जलन की। पर यूसुफ के साथ कौन था? सारे लोग जलन कर रहे एक के ऊपर, सारे भाइयों ने जलन रखा, उस पर तरस नहीं खाया, उसे गड्ढे में डाले, फिर उसको बेच दिया। सोचिए। परंतु आगे कहता, परंतु परमेश्वर उसके साथ। अगर मैं किसी पर जलन रख रहा हूं तो वो मेरा प्रॉब्लम, वो मेरा प्रॉब्लम, बट परमेश्वर उसके साथ है। मैं क्यों जलन रखूं? मैं परमेश्वर के प्रति हूं, सही रहना चाहता। आप परमेश्वर के प्रति सही रहो, किसी के प्रति जलन मत रखो, क्रोध मत रखो, और ना ही ईर्षा, परंतु परमेश्वर की तरस रखो, तरस से भर जाओ। ओके? तो यूसुफ के जीवन को हम देख सकते हैं। उसी प्रकार ईर्षा रखा, जब भेंट लेकर आ रहे थे, उसका भेंट मेरे से अच्छा देगा, मैं भी अब भेंट दूंगा। नहीं, ये नहीं करना चाहिए। जैसा कैन और आबेल एक दूसरी पर तरस नहीं किया, एक दूसरी पर प्रेम नहीं था, तरस नहीं था, क्षमा नहीं था, तो क्या था? जलन। अरे उसका भेंट ग्रहण करते हैं, मेरा भेंट ग्रहण नहीं करते। नहीं नहीं, ये सही नहीं है ना। कैन का विचार अलग हो गया और क्रोध होकर क्या किया? मर्डर कर। तो कई बार हम आत्मिक तौर पर हम नहीं सोचते। जिस तरह यीशु ने आप पर तरस खाया, उसी प्रकार हमें दूसरे पर तरस खाना। हम कई बार देखेंगे 2 जगह पर ना, और एक जगह पर हम लोग देख सकते हैं ईसा रखा के दाऊद और साउल, राजा साउल।
दाऊद ने क्या किया? सिर्फ गुलायत को मारा परमेश्वर की सामर्थ से, और लोगों ने उसकी बढ़ाई करने लगे, और वो राजा बर्दाश्त नहीं करता। अरे छोटा लड़का तरस खा के, उसको तो अपना ड्रेस भी दे रहा था, तरस खाकर अपना ड्रेस भी दे रहा था, परंतु अब जलन कर रहा था। राजा जलन रख रहा। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। नहीं तो साउल का क्या हुआ? परमेश्वर की अभिषेक परमेश्वर की नजर में गिर गया। ऐसे बहुत से लोग हैं, एक दूसरे पर जलन और डाह रखते हैं, इसी कारण से वो गिर जाते हैं। नतीजा परमेश्वर की लक्ष्य हट जाते हैं। परमेश्वर आप पर तरस खाया तो आप दूसरी पर तरस खाओ। तरस से भरे दिल रखो तो प्रेम उत्पन्न होगा, सेवा करने का जरिया भी मिलेगा। तरस नहीं तो सेवा नहीं, तरस है तो सेवा। किसी पर तरस खाओगे तभी तो आप कुछ निकाल कर दे पाओगे ना। तरस ही नहीं खाओगे तो कैसे निकालोगे? तरस खाओगे तभी तो उसके घाव पर मलम पट्टी कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। हलचल से भरी नगरी, हलचल से भरी नगरी, सारे नगर में हलचल मच गई, यह कहते हुए यह कौन है? जब यरूशलेम के तरफ जा रहा था यीशु मसीह, मत्ती का 21 अध्याय वचन 10 में, यीशु जब यरूशलेम में विजय प्रवेश कर रहे तो लोग हलचल नगरी, हलचल मच गया। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई, और लोग कहने लगे यह कौन है? यह कौन है? समझ रहे? हलचल मच गई। यहां पर एक बातें जो हम देख सकते हैं, क्यों हलचल मच गई? ये कौन है? सवार, गधे पर सवार होकर यरूशलेम की एंट्री कर, लोगों को चंगाई दे, हलचल मच रहा। लोग ना उसको देखने के लिए, क्योंकि तरस भरा दिल है, लोगों को मदद कर रहा, कोड़ियों को सिद्ध कर रहा, मुर्दों को जिला रहा, बीमारियों को ठीक कर रहा, बिना दवाई के लोगों पर तरस खा रहा, लोगों को पाप क्षमा कर रहा, भटके हुए लोगों को सही राह दिखा रहा, लोगों को सिखा रहा, तरस खाकर सिखा रहा, लोगों मुफ्त में सिखा रहा। कोई 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 हमदर्दी नहीं या कोई चाहत नहीं उसका, बट उसका कार्य तरस खा लोगों पर, बीमारी ठीक कर, और उन्हें सिखा रहा। क्या सिखा? आत्मिक बात, आत्मिक बात, परमेश्वर का प्रेम के बारे में बता रहा। परमेश्वर कितना प्यार करता है, जिनके चरवाहा, जिनके कोई देखभाल करने वाला नहीं, जिनको कोई संभालने वाला नहीं, जिनके घाव पर मलम पट्टी करने वाला कोई नहीं, बच्चे, बूढ़े, जवान, हर प्रकार के लोगों पर वो तरस खा और उनको ठीक कर रहा। तो लोग हलचल मच गया जब वो एंट्री कर रहा। ओके, एक ईर्षालु भीड़, ईर्षालु भीड़, यहूदी जो उस पर विश्वास नहीं करते थे, उस पर जलन से भर गए, जलन से भर गए। बाजारों लोगों में से कुछ दुष्ट मनुष्य को ले लिया और भीड़ जमा कर दी। ईर्षा लोग क्या करते हैं? भीड़ जमा कर, जो लोग ईर्षा करते, समझ रहे हैं? वो लोग भीड़ जमा कर, क्योंकि उनको ईर्षा ऐसा काम नहीं करने देना था, इसके वजह से हमारा काम बिगड़ता। ईर्षा हम सिर्फ बस, और कोई नहीं। प्रेरितों के काम 17 अध्याय और वचन 5 में, थेसलोनिक में देख सकते हैं। यहाँ पर थेसलोनिक के नगर में, वहां पर जो प्रचार कर रहे थे, लोग सुन रहे थे, पर यहूदी लोग ईर्षा करके बाजार से लोगों को इकट्ठा करके उन पर पत्थरवा करने लगे। समझ रहे हैं? तो इसीलिए जरूरी है कि हमें किसी के ऊपर ईर्षा नहीं करना चाहिए। जो इंसान ईर्षा करता, वो इंसान परमेश्वर की प्रेम को कभी नहीं समझता, परमेश्वर की तरस को कभी नहीं देखा। उसके दिल में सिर्फ ईर्षा, ईर्षा,
जलन और नफरत। प्रेम बल्कि कोई चीज नहीं है। वो सुनेगा पर अमल नहीं करेगा। वो देखेगा चमत्कार हो रहा है पर अपने जीवन में गवाही नहीं हो। सूखी जमीन पर जो पेड़ होते हैं वैसे, सूखी जमीन पर जो पेड़ होते हैं, लुनछाई जगह पर पेड़ होते हैं वैसे, उसमें ना तो हरा है ना तो फल है ना तो फूल है, कुछ नहीं, सिर्फ डालियां। इसीलिए हमें सावधान रहना। ओके, विश्वासयोग्य कार्यकर्ता, विश्वासयोग्य कार्यकर्ता कौन है? हम बाइबल में देख सकते हैं कौन विश्वासयोग्य कार्यकर्ता। पौलुस, जिसको मालूम पड़ा वो तरस से भरा और परमेश्वर के प्रति कार्य करने के लिए तैयार हो। विश्वासयोग्य कार्यकर्ता जो परमेश्वर की बातों पर गौर करता, ध्यान देता और कार्य को पूरा करता। अनुभव तरस और डर से भर गया और एक जहाज तैयार कर। तरस और डर से भर गया अपने दिल पर, अपने हृदय में, और एक जहाज बन गया। किसका डर था? परमेश्वर। तरस किसका था? नाश होने वाले से, सबके सब नाश होने। तरस कि मैं जहाज बनाऊंगा कोई नाश ना हो। मगर नोहा जहाज बनाते वक्त जो प्रचार किया कोई उसका यकीन नहीं किया। आज भी लोग यकीन नहीं करते, पर हमें बताते रहना, जहाज बनाते रहना। इस प्रकार कहता वचन में, विश्वास ही से नोहा ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ, भक्ति का दूसरा एक शब्द होता है तरस, तरस के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। अपनी घराने के बचाव को जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म के बारिश हुआ जो विश्वास से हुआ। धर्म का बारिश कहते हैं, और धर्म का बारिश विश्वास से जो उत्पन्न होता है। विश्वास से धर्म और धर्मी लोग विश्वास से जिंदा रहते। समझ रहे हैं? ओके, दूसरा पत्रस 1:21 पढ़िए, बहुत खूबसूरत है। ये बाइबल का एक चाहिता वचन, ये सबको बाय हार्ट होना चाहिए। कौन सा वचन है? दूसरा पत्रस 1:21 पढ़िए। ये बाइबल, ये तो वचन याद होना चाहिए, ये वचन याद होना चाहिए। दूसरा तीमुथियुस का 3:16 और दूसरा पत्रस 1:21, 20:21, ये दो वचन तो आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए पूर्ण रूप से। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई और भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। ओके, अभिषेक दिल, ये अभिषेक दिल है हम सब के अंदर, पर कई बार हम वचनों का या आत्मा की प्रेरणा को नहीं लेते। अभिषेक दिल रखते हैं हम पर अभिषेक हुआ, पर तरस नहीं रखते। भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते। आज क्यों हम पवित्र आत्मा के लिए तरसते? क्योंकि हम अभिषेक को समझते नहीं। हम अभिषेक हुए हैं, अभिषेक हुए हैं, हमारे पास एक अभिषेक दिल है। हम भक्ति से या तरस भरा जीवन नहीं जीते, इसी कारण से पवित्र आत्मा हम में काम नहीं करता। इसलिए जरूरी है कि हम तरस भरा, क्षमाशीलता, प्रेम भरा हृदय रखें। एक दयालु हृदय, तरस भरा हृदय होता है। एक दयालु हृदय किसी पर दया करता, वो बिना सोचे बिना समझे उसका बैकग्राउंड क्या है वो नहीं देखता, वो क्या करेगा लेकर वो नहीं देखता, वो जस्ट दया करता, जस्ट दया करता। समझ रहे? देखेंगे लूका का 10वां अध्याय में वो कहानी जानते हैं। गुंडे लोग मार के चले जाते हैं और वो आधा मरा पड़ा होता,
कई सारे लोग उस रास्ता से गुजरते, बड़े बड़े लोग गुजरते, पैसे वाले लोग गुजरते, पर कोई उस पर गौर नहीं करता, कोई उस पर ध्यान नहीं देता। तो वहां पर एक गरीब सामरी जाता और उस पर ध्यान करता। जब उसने उसे देखा तब वह उसके प्रति तरस से भर गया। ये दयालुता का दिल है, ये दयालु का हृदय है। तरस से भर गया जब उसको देखा। पढ़िए वचन 10 का 33। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। देखकर तरस खाया। सिंपल, एक पड़ा हुआ व्यक्ति, कितने लोग जा रहे हैं, कतरा के चले जा रहे हैं, अरे मुझे ये लेपड़ा भी नहीं पड़ना। बहुत सारे लोग हम देखते हैं, आज एक्सीडेंट होता है, लोग आते नहीं, कोई तड़प रहा है, लोग पूछते नहीं। बहुत बार देखोगे आप रास्ता में, कोई नहीं पूछता, और उसका वीडियो बनाने लगते लोग। आजकल उसका वीडियो बनाने लगते, वायरल करने लगते, तमाशा देखते हैं, पर कोई मदद करने नहीं, दया करने नहीं। ये सामरी व्यक्ति क्या देखा? वो ना जानता है ना पहचानता है। क्या देखा उससे? वो प्यार था इंसान के प्रति, वो दया था उस पर, वो दया भरा हृदय था, तरस भरा हृदय था। लाजर पर कौन दया था? जो लाजर जो उस धनवान की डेवड़ी के पास छोड़ के जाते थे ना, तो कौन उस पर दया करता, तरस खाता? उसके घाव पर कुत्ते भी चाट जाते थे, कौन उस पर तरस खाता था? कोई भी नहीं। वो धनवान व्यक्ति मखमल गाड़ियों में घूमता है, मखमल के वस्त्र पहनता है, पर कौन उस पर तरस खाता? कोई भी नहीं। पर सोचिए, एक दिन स्वर्ग में आज जिसको आप तरस परमेश्वर लेकर आता। एक बहन ने कहा कि मैं एक बार कुछ खरीदने के लिए जा रहा हूँ। तो देखिए मेरा नल खराब हो गया था, नल का कुछ पार्ट वाशर या कुछ लेने जा रहा था एक हार्डवेयर दुकान। तो जब वो गया तो रास्ता में ट्रैफिक मिला, दुकान थोड़े आगे है और ट्रैफिक मिला, ट्रैफिक में खड़ा था। तो एक व्यक्ति है जो उसमें लिखा हुआ था हेल्प हेल्प ना, मदद करो, मदद चाहिए, मदद चाहिए, और उसके कान दोनों बांधा हुआ था। और उसने गाड़ी में था, गाड़ी चला रहा और ट्रैफिक में है, और उसका दिल कहा कि जाके उसको मैं मदद करूं, पर उस समय वो उतर नहीं सकता और गाड़ी साइड नहीं कर सकता। पर वो चली गई हार्डवेयर दुकान में, वो खरीदी, वापस आया तो वो देखा, फिर भी उसे मदद करने के लिए समय नहीं मिल पाया, क्योंकि उसको जल्दी वो पाइप कुछ लाना था नल का। और फिर जब नल आकर घर पे नल ठीक हो गया तो उसका दिल मान नहीं रहा, बार बार उसको बोल रहा कि उस व्यक्ति को तू मदद करना चाहिए, उस व्यक्ति को तू मदद करना चाहिए। उसने गाड़ी निकाला और उस व्यक्ति के पास गया और उससे जाकर मदद की, और वो व्यक्ति कुछ नहीं बोलना, दोनों पैर उसका नहीं है, और वो मदद मांग रहा, उसे हेल्प किया और उसे प्रभु के बारे में बताया, और वो व्यक्ति विश्वास किया। तो कई बार हम लोग ऐसे परिस्थितियां आता ना, बट हम लोग नहीं करते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो तरस खाने के वजह ईर्षा, जलन, नफरत और कई सारी चीजें रखते हैं। हमें तरस और प्रेम भरा दिल रखना चाहिए और वैसा हृदय रखना चाहिए। यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा किया, तो हम भी दूसरों की पाप क्षमा करना चाहिए। तब हम समझ पाएंगे, तब हम जान पाएंगे। कई बार हम लोगों को देखा, प्रेम दिया, बट लोग हम पर तरस नहीं पाए। परमेश्वर तरस पाए, लोग जलन रखते हैं, लोग हमें फंसा देते हैं। कई सारी चीजें होता है, आपको लोग फंसा देंगे, आपको लोग जलन रखेंगे, बट आपके साथ परमेश्वर।
यीशु भाई लोग जन्म रख कुछ नहीं बोला, बेच दिए भाई, कुछ नहीं बोला ना। दाऊद गांव से बाहर, परिवार से बाहर, गुफाओं में, जंगल में भटकता रहा, फिर भी तरस नहीं खाया। किसको बताए शिकायत अपना? दाऊद किसको बताए अपना शिकायत? मुझे लगता कभी कभी वो रोता भी होगा, माँ बाप की, परिवार का प्यार, रोता भी होगा, कभी कभी शेर का आवाज। और भी बहुत सारे लोग उसके पास आए, उन्हीं के साथ वो खुश रहता। राजा उसके पीछे ऐसा रहा। क्या खबर था? कैन उसको धक्का मारेगा, कैन उसको मार डालेगा, हाबिल को कोई खबर नहीं था। आज भी हम लोग सेवकाई करते हैं। आज कई बार हम लोगों के जीवन को देखें, अच्छे अच्छे लीडर बन गए, लोग बड़े बड़े पास्टर बने, पर वो दिल नहीं देखते, वो मन नहीं देखते। इसीलिए तरस से भरे व्यक्ति बनो, प्रेम दो, क्षमा करो। उद्धार करता हमारा तरस खाता, बीमारी को क्षमा करता, प्रेम करता, हर प्रकार के इंसान से। हमें 10 चेलों की तरह जलन नहीं रखना, क्रोध नहीं होना, बल्कि हमें प्रेम, दयालु, सेवा, विश्वास योग्य, ये सारी चीजें रखने की जरूरत है। आमीन। आइए प्रार्थना करें। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो पिता, तेरी सामर्थ में, तेरी दया में अगुवाई। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर, सारा महिमा तुझे देते। तरस खाता तू कोड़ियों पर, तरस खाता तू बीमारियों पर, तरस खाता तू भटके हुए लोगों पर, तरस खाता तू लाचार पर, तरस खाता तू उन विधवाओं पर, तरस खाता तू पापियों पर, तरस खाता तू उन घाव से भरे हुए लोगों, इंसान पर, तरस खाता तू उन बीमारियों पर। प्रभु यीशु, आप हमें वो दिल दो जो आत्मा से भरा, तरस से भरा, दया से भरा, कार्य सेवा के लिए तैयार। प्रभु यीशु, आप ऐसे दिल, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, और प्रभु तेरी तरस से बढ़ा, तेरी क्षमाशीलता में बढ़ा, तेरे प्रेम में बढ़ा, कि वो प्रेमी बने, तरस खाने वाला बने, वो सामरी की तेरा बने। प्रभु यीशु, जब इंसान को देखे तब तरस खाए। पाप में आज नरक की तरफ बढ़ रहे इंसान, खोए हुए, फंसे हुए, तरस खा सकते। प्रभु यीशु, तेरी दया, कृपा, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, अभिषेक कर, धन्यवाद दो, तेरी महिमा हो उनके द्वारा, धन्यवाद देते। यीशु नासरी के नाम से मांगे, आमीन। परमेश्वर हमारा ऊंचा करें, सिहाओ गए हो बाबा हमारे संग संगे, नाम का परमेश्वर हमारा ऊंचा करें, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है।
जीवित परमेश्वर है, तू सब कुछ संभालता है, असंभव को संभव करता है। प्रभु यीशु एक ऐसी सामर्थ की काम कर देता, तेरे कलीसिया के लोगों में जागृति और तेरे लोगों में सामर्थ, हर एक इंसान के अंदर प्रेरणा दो प्रभु यीशु। दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते इस संदेश के लिए। तरस भरा व्यक्ति बनाओ पिता, तो सच्चा और जीवित परमेश्वर, बीमारियों पर, भटके हुओं पर, पापियों पर, प्रभु लाचार पर, गरीबों पर, हर प्रकार के लोगों पर हम तरस खा सकें, पापियों पर तरस खा सकें। हर एक भाई बहनों के जीवन में आप काम करो। धन्यवाद देते, तो स्तुति महिमा करो, यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन।